हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस शाम के 6 बज गए और फिर झोला आ गया मेरे हाथ में, बड़ा साहब की बार। ये देखो, ये झोला जहाँ पे जंबो काम होते हैं वहाँ पे काम आता है। बड़ी चीज लाना, बड़ा सामान। और आज है भाई ड्राई क्लीनर्स के यहाँ से साड़ी लाना। हालांकि सुबह उसमें चूक हो गई थी, वैसे तो कल का टाइम दिया था, पर भाई शादी ब्याह इतने चल रहे, ड्राई क्लीनर कोई फुर्सत नहीं है। कल 24 तारीख में समय दिया था शाम का, और आज तक नहीं मिली। 25 तारीख की शाम होगी। दोपहर में भी गया था लेने, अरे मैं कहा भाई घर जाने का डब कर दो, मेरा एक आधी तो दे ही दो में था। लेकिन मैं कह रहा लाइट के कट भी बहुत लग रहे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए हो नहीं पाई। शाम का 5 बजे का टाइम दिया था, 6 बज गए, 1 घंटा और लेट जा रहा। चलो भाई लेके आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इन्होंने शटल कॉक पहुँचा दी है पड़ोसियों की छत पे। ये देख सकते हैं, मांग रहे हैं शटल कॉक। हमने तो कहा था मत पूछाओ, पर इन्होंने बहुत डेट किया और पूछा ही दी गाइस। ये देखिए गाइस, शर्माते हुए यहाँ पर 2 बंदे काले काले से लंबे लंबे से पतले पतले से लड़ लड़ के आवे। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, रैकेट ले ले के आवे। ए खेत में न बढ़ो, अगर खेत का मालिक आ गया ना तो तुम्हें बता ही देगा। ओ चुप हो जा। ये देखिए, ये 2 बंदे नीचे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खेल रहे हैं। और हमारे भैया आए हैं छुट्टी पे, सैटरडे की और संडे की इनकी छुट्टी रहते हैं। ये देखिए, इनका फोन आ रहा है बार बार। ओ भाई तकड़ा मैच चल रहा है यहाँ पर। इनमें मुझे हटना पड़ेगा बीच में से, ऐसा लग रहा है पीछे चली जाती हूँ। ये देखिए, इन्होंने बाइक हटा लिया है यहाँ से। ये बारी आएगी पर मेरी नहीं आएगी, क्योंकि ये मुझे बारी ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या करूँ। ओए खेत में मत घूमो, कभी खेत का मालिक आ जाए। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आरुष ऊपर आओ, चलो इस पे पैर रख के आ जा। आरुषी आ जल। तो इसमें ईंक बुआ है और यहाँ पे इसमें एक डॉगी है, वो नहीं मान रहा है, वो ईंक को बुने नहीं दे रहा है। और वहाँ पे हमारी ईनो है बहुत दूर। ये देखो गाइस कितना अच्छा है। धूप भी चली गई है, इसलिए यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरी भी बारी आएगी ना, आएगी मेरी भी बारी। भैया यू गोइंग अच्छा बाय। पर कपड़ों की तय लगा रही है और हम चलते हैं अंदर अभी, क्योंकि हमने खेलने तो नहीं देंगे। खेल लिए गाइस, अंदर आ गई हूँ क्योंकि मुझे खेलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और मम्मी से रिक्वेस्ट कर दिया, ले आया मैं साड़ी, ले आई। और पहले तो गिन के भी 5 हैं। अच्छा, अब मुझे तो कंफर्म था नहीं कि 5 थी कि 6 थी। लेकिन हाँ, ये भी जरूर पता था कि एक धुलने वाली भी थी और बाकी की प्रेस की थी। एक बारी पहले जा साड़ी। ये देखो, ब्याह में दावत खाना जावे, ये लग जा निशान। खत्तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी देख ली, चेक कर लिए, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था फैल रही थी। प्रेस आयरन वाले इतने कपड़े थे, वह भूस की तरह भर रहे थे। और ये तो उसने मेरे कहे सुने थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी दोपहर, मैं कहा भाई मेरा घर जाने का डब कर दो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने 24 तारीख दे रखी थी घर पे भी, तुमने 25 कर दी, और 25 में एक भी नहीं दे रहे। कुछ तो देते। 25-26 का तो काम ही है, फिर क्या मैंने तो ना यहाँ तक कहा, मेरा घर जाने को जी नहीं कर रहा, मैं यहीं बैठ जाऊंगा थारे दो रही। नहीं कहते आप। हाँ, एक भाई थे, कह लगे, मगर यार बताओ अब कहाँ से मांग के ले जाऊँ। कह लगे कर लेते कहीं से जुगाड़। मगर भाई तेरी शादी नहीं हो रही दिखे। कह लगा नहीं जी, मगर तजुर्बा कम ले रहा तो मारे तो पूछ कैसे जुगाड़ करने पड़े हैं, बिठाने पड़े हैं। अच्छा जी। हाँ, इतने लुप्पे मारने पड़े तो इतने मारने पड़े। और मैंने टाइम दिया था 5 बजे का। खैर उन्होंने ये प्रेस वाली तो रेडी कर दी थी सब। मैंने कह रही कितनी गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में तो घर में तक बाहर भी निकलने को मन कर रहा। ये मौसम है हर तरह का, अब बिल्कुल नाजुक न बनो। ये तो थोड़ी बहुत सहनी सीखो। देखो मैं अब वहाँ से बुढ़ाने गया था, दोपहर में वहाँ मेहमानों के साथ बना। अब मैं अपने वहाँ पे जाता हूँ पर जहाँ। आज सागर ने मेरा बढ़िया बनाया। क्या? पहले तो कह दिया, मगर लाया नहीं अपनी बहू को और लुंडी को। कहने लगा हाँ ला रखी, नहीं लाया नहीं। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद मगर लाया क्यों नहीं, तू कहने लगा ये वहाँ है खाना खाने लग रही। अच्छा। जब मैं वहाँ गई खाना खान, वहाँ देखा वहाँ कोई भी नहीं, कहने लगा मैं नहीं लाया। फिर और तो पूछा मैंने, मगर ये मेरा आज बना ही रहा पोपट। चलो तो भाई कल की तैयारी करेंगे। और अभी भी फाइनल नहीं हुआ कि कौन सी शादी में जाना। 2 कल शादियाँ हैं, लेकिन ये प्रेशर कर रहे कि तू उधर जा मैं इधर जाऊंगा। प्रेशर में कुछ नहीं कर रहा, न आज तक करा, झूठ मत बोल लिए। नहीं प्रेशर ही है। हाँ, प्रेशर कुछ और नहीं मेरा करा। मन है नानी से मिलने का और बुआ से मिलने का। हर तो अपना एक जी बना, पर एक डिसीजन रख। कन्यादान वहाँ भी है। हाँ, तो अपना फाइनल डिसीजन रख। चलो मैं सोच लूंगी, रात भर में सोचूंगी आज मैं। अभी बता दिया मुझे, फिर हम भी तो उसी तरह से माइंड सेट करेंगे अपना, अपने बाराती के साथ चलेंगे हम भी। अच्छा, और हम हैं अगर तो अपने दूसरी, स्टाफ में चले। अगर तो दूसरी शादी में गई तो फिर हम और वो बिठाना पड़ेगा हिसाब चलो किताब। हम सांझ बात करेंगे, आपस में सलाह बनावांगे। चलो तो मैं वहाँ हो हूँ एक बार। ठीक है, देवताओं पे। हाँ, ठीक है। तो भाई पहुँच गया मैं यहाँ पे निर्माणाधीन स्थल पे। और यहाँ पे अभी कोई नहीं है फिलहाल। और
जो भाई वर्कर हैं काम करने वाले वो जा चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि पूछ लूँ भाई मिस्त्री जी से मटेरियल की सप्लाई या बाकी और चीज़ें किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कल का दिन भी बिजी रहने वाला है। कल बाराती के रूप में हम शादी में शामिल होंगे। आज यहाँ पे मर्डा यानी कि लगन था, फैमिली में यहाँ पे शादी है और कल का दिन और रहेगा। फिर बाकी भूस डोरा चंद्र नारायण। तो भाई अभी काम खेतों में भी चल रहा है, तो मेरी टीम के बहुत सारे सदस्य बिजी हैं जो यहाँ पे काम करवा रहे थे लगातार। उनका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। पहले तो गेहूं की हार्वेस्टिंग करी, अनाज घरों तक पहुंचाया और भूसा जो पशुओं का चारा, और अभी भी उसमें काम चल रहा है। तो 1-2 दिन का काम और लगेगा, फिर बाकी बचा जो काम है टीम के साथ में बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी 1-2 जनों को ही देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा समय ज़्यादा भी देना पड़ता है उसमें। और जब कई सारे जने होते हैं तो काम बहुत जल्दी होता है। जैसे ये गेहूं वाला सीज़न है, इससे पहले हुआ था, पूरी टीम इकट्ठी हो जाती थी भाई 15-20 जनों की। बहुत यहाँ पे उन्होंने काम भी करवाया और सारी चीज़ें जो हैं उनकी सप्लाई बहुत सुचारू रूप से चली। अब थोड़ा 1-2 दिन सुस्ताएंगे वो भी। और वैसे तो गेहूं का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है लगभग। तो खेतों में जो है किसानों का काम अभी गन्ना बुआई का रह गया है। तो मैं अभी यहाँ पे टहल रहा था, थोड़ा सा भाई वाइब्स ले रहा था यहाँ पे खेतों के बीच में, क्योंकि गर्मी तो ताबड़तोड़ पड़ी रही है और टेम्परेचर बहुत हाई जाता है 40 के पार दिन में। तो दोपहर के टाइम तो हद ही हो जाती है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा टहल ही लूँ, यहाँ पे वाइब्स ले लूँ खेतों के बीच में। थोड़ी सी हवा चल रही है अभी और धूप चली गई है तो ठीक लगता है, अच्छा। और टहलम टहली हो जाती है, यानी कि इवनिंग वॉक। और अब चलते हैं घर भाई, क्योंकि संध्याकालीन समय अब अंधेरे के रूप में बदलने वाला है और सभी किसान घर को लौटते हुए काम करने वाले खेतों में किसान भाई, गन्ने की बुआई आजकल ज़्यादा चल रही है, तो कोई बीज तैयार कर रहा है गन्ने का, कोई खेतों में बुआई कर रहा है, कोई ईंख बो रहा है यानी कि गन्ना। और देखो चुकंदर भी आ गई हैं भाई, चुकंदर की सप्लाई हो रही है विपिन किसान भाई के यहाँ से। उनके पास चुकंदर है खूब सारी, और मुझे लगता है उन्होंने प्याज भी रख दिया भाई। प्याज की खेती हमने तो हार्वेस्ट कर ली थी घर से सारी, और इसमें हरी प्याज भी रखी है। गर्मी में सबका बेहाल है, तो भाई नंदनी तो अपनी प्रीति मम्मी के साथ में कई दिन से पुराने घर में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर रूम खाली पड़े और रूम में वहाँ पंखा भी ना चलाओ तब भी इतनी ठंडक रहती है। एक तो कोई भी प्राणी नहीं रहता, नीचे के रूम सब बंद पड़े हैं ऐसे ही। और वे घर ना, वो घर हमारा पुराने वाला, वो चारों तरफ से दबाव में है, तो इसलिए उसमें ऊपर भी छत है, दूसरी छत बनी हुई है, मतलब कि साइडों में भी घर बने हुए हैं। ये वाला घर ज़्यादा तपता है, पहले वो भी ऐसे ही तपता था जब वहाँ पे सिंगल 2 रूम थे, तो तब हमने ये गर्मी झेली है। तो हमें आदत है इस गर्मी को झेलने की। तो भाई नंदनी तो अपनी मस्त नींद लेके आ गए, क्योंकि लाइट चली जाए, एसी बंद हो जाए, फिर ऐसी गर्मी लगने लगे। और आरुषि तो भाई सोती नहीं दोपहर में, कभी आज सो जा। और आज देखो इसके बाल बड़े होने की वजह से, बढ़ाने की वजह से मैंने इसकी 2 चुटियाँ गूंदनी शुरू कर दी। आज तो क्यूटी पाई लग रही पूरी, है ना, बढ़िया लग रही ना। और नंदनी भी अच्छी लग रही है। और नंदनी ना जब भी गार्डन में आती है तभी उसे पीला है टमाटर दिख जाओ उसे खाती है। बेटा सरसों भी है बेटा, टमाटर ज़्यादा नहीं खाते, पथरी भी हो जाती है। सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि नंदनी को रोक लो, ज़्यादा टमाटर ना खाए, ठीक है। अगर टमाटर खाए तो उसकी पत्ती और उसका बीज निकाल के खाए। अब वो तुम्हें कैसे खाना है तुम डिसाइड करना, ठीक है, क्योंकि ये ताजे ताजे तोड़ के खाती है भाई, क्योंकि इस पर कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे वगैरह तो हम करते नहीं, तो इसलिए तोड़ती रहती है, खाती रहती है। जैसे आप आज पहली बार छुट्टियां बंधवा के गए, तो कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा? पहली बार का भी है तो पहले भी जाकर नहीं, जब से बाल अब की बार दोबारा बढ़ाए। चलो अच्छा अंदर चलो, यहाँ पे बहुत मच्छर लग रहे, चलो वहीं खेलियो। घास में इस टाइम अगर बैठे हैं ना तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा लगे। चलो भाई चल रहे अब अंदर की तरफ। और पुदीना कोई खा नहीं रहा, पुदीना काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा। पिछले साल तो पुदीना जो है हमारी ब्रेक पॉइंट पे काफ़ी गया, और गन्ने भी गए और ये भी गया। अब की बार तो पता नहीं गन्ने का जूस चल रहा है या नहीं, हमें पता नहीं। गुड्डू के पापा का रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकते हर तीसरे दिन, वो तो ये था कि नई नई बात थी जब चले जाते लेके सामान, अब जा ही नहीं जाता। पुदीना पूरा ज़्यादा बड़ा, एक बार तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में काट कर ये सारा सुखा लिया। इतना बड़ा डब्बा हमने पिंकी दीदी को दिया था सुखा के पुदीने पाउडर का, और इतना बड़ा अपने घर में रख लिया। एक बार और सुखाऊंगी इसे काट के, और इसमें पानी देते रहे ना तो ये सूखा सूखा सा नहीं हुआ। हालांकि ट्रे में जो लगा हुआ था उसके मुरमुरे बन गए, वो नहीं हुआ दोबारा से, क्योंकि वो रेत में था। ये मिट्टी और रेत दोनों मिक्स में है। आरुषि बेटे कितना लेट हो गया तेरे में, बताइए? पता नहीं, मुझे पता लग रहा पूरा। मेरे कंधे नीचे कर दिए तुमने,
ये तो नंदनी की जगह है, उसका वजन बस यहाँ पर कैपेबल हूँ तो सब में। अब जो तुम बड़े हो गए बेटे। और उसी तो आपको वो कर रही, बता रही कि आपके कंधों पे कितना बोझ है। अच्छा पापा जी आप उसके पास है ठीक है, टी ऑयल काय में काम आवे वो। ओ चोट पे लगा ले भाई, ठीक हो जाएगी। आज में मम्मी खाद के काम आए। चोट में भी उतर जा, चलो उतर जा, सांस भी नहीं आ रहा तेरे पापा को। बहुत हो, मेरा तो पेट भी बिछ गया। पेट भी बिछ गया। और उस इस पे लगा ले चोट पे, टी ट्री ऑयल तो ठीक हो जा। ओहो, क्रिकेट मैच चल रहा था बाहर, बैट्समैन के पीछे भी एक पंखा लग रहा था और बॉलर के। बैट्समैन बॉलर तो अपनी बैटिंग पे भाग जा। अच्छा और जिसकी बैटिंग आवे उसकी बैटिंग पे अपने घर चल जा। मगर यो बढ़िया भाई, गर्मी में बहुत राहत वाला काम कर रखा था। देखो क्रिकेट मैनेजमेंट ने हर खिलाड़ी को पंखा प्रोवाइड करा रखा था, एक गर्मी ना लगे। पापा जी आप मैच देख रहे ना, ये पानी ले आओ अच्छा। और ये खाने का सामान ले आओ और ये मच्छरों ने काटा तो ये ले लो। खाने का सामान नमकीन? हाँ जी पापा जी। ना भाई ये नहीं खाता मैं, नमकीन तो रख दे, कल को ठीक है पापा जी। ठीक है। ठीक पापा जी, जो ये है ना पापा जी, जब भी हमारे जहाँ भी खाद लग रही हो हाथों पे, है ना, हम इसे ऐसे यहाँ से खुलता है, ये इसमें 9 ml आता है और हमें इसे ऐसे ढक्कन करके खोलेगी, ये होता है इसमें खुजली की दवाई है ऐसे क्या? लगता है। हाँ जी पापा जी, ये देखो पापा जी बताओ, कैसे? यहाँ से आपके लग रही है ये सब ये है ना, ठंडा ठंडा कर देता है हाथ को, उससे ठीक कर देता है। अच्छा ये लंदन से नहीं जहाँ पे भी। अच्छा वो वाला है ये। हाँ जी पापा जी। जले पे, चोट पे, यहाँ को और लगा, चोट पे लगा ले भाई, अपनी चोट भी ठीक हो जाएगी तेरी। हाँ अच्छा, मेरे घुटने में चोट लग रही है, मैं खेल रहा था ना क्रिकेट। बस बस बस, जलन हो रही होगी। लो लो लो।